सभा में हुआ तो कंसराज ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक नारद जी को बैठाया। नारद जी पूछने लगे हैं, कहिए कंसराज, श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारा विचार क्या है? कंसराज बोला, समझ में नहीं आता बाबा नारद जी, इन नंद राय के पुत्रों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे पर आज तक कोई वृंदावन से लौट करके मथुरा में पुनः नहीं आया। इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो बाबा नारद जी ने कहा, कंसराज, तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा, और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ, और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे, और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए, और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मारी गई। समझ गया कंसराज कि मौत तो अब खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राजसभा में बुलवाया, और आंखों में खून के कतरे लेकर कंसराज अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला, कि वसुदेव हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, लेकिन ये भी याद रहे भैया, छली मित्र वंचक त्रिया और सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मुँह जोरी करे तो कर दे वही हलाल। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने तो भक्त वसुदेव ने कहा, है राजेंद्र कंस, आप हमें मार भी डालो लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। तो बाबा नारद जी ने समझाया, कंसराज, वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा है। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ, और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष यज्ञ मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नरसंस हत्या करवा देना। इतना कह करके बाबा नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी की पापी कंस ने कभी इतनी प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा, है राजेंद्र कंस, मैं जाऊंगा तो जरूर क्योंकि मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन जो मैंने तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे
अब भाद्र की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है और बोले हैं अक्रूर जी, चले हैं अक्रूर जी। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे हैं, भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा, कंसराज ने न्यों तो दे वृंदावन हमें कटा, बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रोने लगे और कहने लगे, हे भैया अक्रूर, अरे बहुत सुंदर होता कि आप इस खबर से पहले हमें मौत की खबर सुना देते भैया।